नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आज राजभवन में नामित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की है। भेंट के दौरान शपथ ग्रहण की तैयारी एवं प्रदेश हित से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। विष्णुदेव साय ने राज्यपाल हरिचंदन को शपथ शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया। राज्यपाल हरिचंदन ने भी विष्णुदेव साय को शॉल भेंट कर उनका अभिवादन किया। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर को नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रिमंडल के सदस्य 13 दिसंबर यानी कल बुधवार को शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में साइंस कॉलेज मैदान में दोपहर 2 बजे आयोजित होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर आएंगे। पीएम मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसलिए बीजेपी ने भव्य शपथ समारोह का दिन रात तैयारी में जुट गई। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश भर के 25,000 कार्यकर्ताओं को आमंत्रण दिया है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने मंगलवार को लाल परेड मैदान पहुंचकर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। अभी चल रही है और कल जीत थोड़ा नीचे करना, मुंह पे आ रहा है। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम जो है यहाँ पर शपथ ग्रहण की व्यापक तैयारियों के साथ ऐतिहासिक शपथ ग्रहण होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है, उनकी उपस्थिति में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसकी तैयारियां अभी हम सब लोग भी देखने के लिए आए। कितने लाख लोग शामिल हैं? देखिए, अब इसमें तो कार्यकर्ता है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, आपको पता है कार्यकर्ता महाकुंभ में 10 लाख लोग, लेकिन अभी उतना थोड़ा सा पीछे कार्यक्रम है और कल ही कार्यक्रम है, इसलिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शपथ ग्रहण समारोह। सर, मोदी जी के अलावा और कौन कौन आ रहा है? बड़े नेता प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, उनका हृदय से स्वागत है। उन्हीं के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को ऐतिहासिक विजय मिली है। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, जिनकी कुशल रणनीति में हमें ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, जिनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश आज ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बना करके मध्य प्रदेश को नेतृत्व दे रहा है, तो इसलिए कल हमारे नव निर्वाचित मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी और उनका कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रायपुर में बीजेपी प्रमुख अरुण साव का बयान सामने आया। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट प्रतिशत और सीटों के हिसाब से ऐतिहासिक जीत मिली है। कल का शपथ ग्रहण समारोह भी ऐतिहासिक होने वाला है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। समाज के अलग अलग वर्ग के सभी लोगों को इस आयोजन में आमंत्रित किया जाएगा। देश के पीएम नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों का आमंत्रित किया गया है। जैसे जीत ऐतिहासिक हुई है, वैसे ही शपथ भी ऐतिहासिक होने वाला है। और कल का शपथ समारोह भी ऐतिहासिक होने वाला है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित है। समाज के अलग अलग वर्ग के सभी लोगों को इस शपथ समारोह में आमंत्रित किया गया है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, समाज के विभिन्न वर्ग के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, सभी शपथ समारोह के साक्षी होने वाले हैं।
जैसे जीत ऐतिहासिक हुई है वैसे ही शपथ समारोह भी ऐतिहासिक होने वाला है। देखिए, जिस प्रकार से ऐतिहासिक जनादेश तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, पूरे देश में आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति जनता का आकर्षण है, पूरे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो निश्चित रूप से देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास से विदाई लेने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें पूर्व सीएम चौहान बोले, मैं संतुष्ट हूं। मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा होने से पहले ही पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाने की बात कही थी। इसी सवाल पर मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, एक बात मैं विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से पहले मैं मरना बेहतर समझूंगा। उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी गई है। आदिवासी समाज के दिग्गज नेता विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कार्यक्रम 13 दिसंबर को होगा। राजधानी रायपुर स्थित साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई राज्यों के मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि शपथ ग्रहण को लेकर तैयारी जोरों पर है। वहीं सुबह से ही बीजेपी कार्यकर्ता, नेता समेत विधायक भी मौजूद हैं। इसके साथ ही रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और एएसपी प्रशांत अग्रवाल भी मौजूद हैं। वे सभी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े दिग्गज नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। तैयारियों के लिए जायजा लेने हम पहुंचे हुए हैं, जहां साइंस कॉलेज ग्राउंड पर जो है तैयारियां की जा रही है, क्योंकि कल ही जो है मुख्यमंत्री की शपथ का कार्यक्रम होना है। ऐसे में दिग्गज नेता मौजूद पहुंचने वाले हैं और तैयारियों में जो है शासन प्रशासन दोनों जुटी हुई है। शहर पर भी चौक चौराहों पर जो है सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। यातायात विभाग द्वारा भी सभी सावधानियां बरती जा रही है। वहीं तमाम जो विधायक हैं उनकी मीटिंग चल रही है कि किस तरीके से कार्यक्रम को सुनियोजित ढंग से सफल बनाया जाए। मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, एएनबी न्यूज, रायपुर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। कांकेर के पंखाजुर में आए दिन हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। नगर पंचायत में नाली निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार का मापदंड को अपनाया नहीं जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि निर्माण कार्य से अनियमितता देखने को मिला, जिसे नाराज बीजेपी कार्यकर्ता ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता ने भी ये आरोप लगाया है कि ये कार्य सीएमओ और नगर पंचायत अध्यक्ष की मिलीभगत से हो रहा है। नाली निर्माण कार्य में एक बुजुर्ग महिला के घर के दीवार और पेड़ को बिना किसी जानकारी के तोड़ा और काटा गया, जिसे मोहल्ले वालों ने आपत्ति जताई, जिसमें नगर पंचायत की मिलीभगत वाली बात भी कही गई, जिसे लोगों में खासा नाराजगी देखने को मिली। आपके साथ मेरे साथ में मेरे को नहीं पूछ के, बिना नहीं पूछ के किसी को लेके आया, तोड़ दो, नहीं तोड़ेगा तो जबरदस्ती पैसा देने पड़ेगा और भी ज्यादा। क्या क्या तोड़ दिया आपका? क्या क्या हुआ? मेरा घेरा बेड़ा जा था, झाड़ जोड़ काट दिया। आपका दीवार और पेड़ काट दिया? हाँ। किसने किया? विकास पाल था और भी घर का बाल बच्चा भी आया भाग के। आपने मना नहीं किया था कि ऐसा मत करो? मना किया। फिर क्या हुआ? हाँ, फिर जबरदस्ती उन लोग तोड़ दिया। तोड़ना ही पड़ेगा। किनका कार्य चल रहा है? नगर पंचायत का? देने पड़ेगा। नगर पंचायत का काम चल रहा है। हाँ,
वो विकास पाल भी था। दृष्टांत में तो जो राड सर देता है उस सर में दोनों तरफ एक एक सर और जो लंबा सा जो एल दे रहा है उस एल में 4 इंची का गैप होना चाहिए, उसमें 8 इंची 10 इंची आप दिख रहा है कि 1 मीटर में 5 साटो राड को कम कर दिए। और दूसरा इनके बाईवेटर की कोई बात ही नहीं है, बाईवेटर जो लगाना चाहिए M20 का इस कार्य होना चाहिए, परंतु बाईवेटर नहीं है। इस तरह सारी काम इस नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा एक ही ठेकेदार जो कुरैशी का है, कुरैशी कंस्ट्रक्शन है, उनको देकर फर्जीवाड़ा करके गबन कर रहा है और शासन की लाखों करोड़ों रुपया उनको अकेला का कार्य दिया। ऐसा कार्य प्रतीत होता है। पहले भी इनकी शिकायत कर चुके हैं, पर यहाँ का इंजीनियर, यहाँ का CMO सभी मिली भगत में, क्योंकि प्रत्यक्ष जो राड को दिख रहा है उस राड को एक राड कम कर दिया और यह कार्य करने वाला मुंशी से पूछा जाना चाहिए, बोलता हो 4 राड तो था पर 1 राड हमने कम कर दिया ठेकेदार के कार्य ने हमारे पास इस संबंध में कोई आवेदन वगैरह प्रस्तुत नहीं किया है। आप जिस भी बुजुर्ग महिला के बारे में बात कर रहे हैं, यदि उनका वार्ड नंबर वगैरह बता दिया जाए तो हम अपने अधीनस्थों के माध्यम से पता करा लेंगे कि किस व्यक्ति द्वारा उस बुजुर्ग महिला के दीवार को तोड़ा गया है या उसके आंगन में या प्रांगण में स्थित पेड़ को काटा गया है। इसकी जांच करवा के जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर। पुटी थाना उपार्जन केंद्र में किसानों ने हंगामा किया। वहीं पीड़ित किसानों ने बताया कि खरीदी प्रभारी पूनालाल के द्वारा किसानों को धान में नमी होने की बात कहते हुए धान वापस कर रहा था। वहीं इससे समझौता करने की बात कहते हुए किसानों से अवैध वसूली कर रहा था, जिसकी शिकायत किसानों ने अधिकारियों को करते हुए जमकर हंगामा किया और मंगलवार की सुबह से ही खरीदी प्रभावित रहा। वहीं सब में रहते शाखा प्रभारी उपार्जन केंद्र पहुंचे और बारदाना प्रभारी को मिली शिकायत पर उसे केंद्र से हटा दिया गया। सर धान खरीदी केंद्र चिलपुटी में है सर। यहाँ पर एक मशीन पूनालाल सोरी के द्वारा एक मशीन लगाया गया था। वहाँ पर सर नमी बता रहा था और कई जन को धान रिटर्न किया जा रहा था और उनकी नमी की वजह से नमी है करके किन्हीं से पैसा ले रहा था और धान खरीदी कर रहा था। सर पैसा देने सर उनकी जो 18% बता रहा था मशीन वो गलत था। अभी नया मशीन हम लोग लाए, चेक करे, इनके 18 जो बता रहा था उसमें 13-14 आ जाता है। टाइम से सर वो घुसखोरी कर रहा था, आपको धान नमी है नहीं तो नहीं खरीदूंगा, नहीं तो इतना किलो काटूंगा। किसी का 5 बोरा 10 बोरा यहाँ नाम लिखा हुआ है, लिस्ट में है। प्रभारी भी नहीं पता, लेकिन वही है देखने चेक करता है, हीरो लाते हैं। एक कीर्तु दीवान पिता भक्तु है, वो सितली से इसे 9 बोरा काटा सर, आपका धान नमी है करके। सर उसका संजू जमान को इंदा गांव से है सर, इनको 1500 लिया सर, फिर 18% 14 हो गया 1500 में। सर जी उसका सला सुखदेव इंदा गांव में उनको भी 1500 लिया गया सर, 18% था इसका मशीन में। सर यहाँ पर है सर 13-15 किसान। ये सिर्फ पल्ली का है? ये पल्ली का है सर, चिलपुटी का नहीं। यही आए हम लोग पल्ली के बोले ऐसा क्यों किया जा रहा है करके, पूरे पल्ली के किसान लोग आए तो फिर जितने लोग। समिति प्रबंधक बिरोला, ये चिलपुटी उपार्जन केंद्र है। यहाँ पे मुझे फ़ोन करके बताया गया किसानों के माध्यम से कि यहाँ पे अधिक कॉल हो रही है और मास्टर मशीन में भी थोड़ा मास्टर मशीन में ज़्यादा बता रहा है। तो हमने आके यहाँ पे देखा, देखने के बाद हमने पाया कि वास्तव में मास्टर मशीन कुछ है। अभी मास्टर मशीन जो है इलेक्ट्रॉनिक है, तो कभी भी हो सकता है। तो हमने क्या दूसरा मशीन ला के दिखा तो वास्तव में मास्टर मशीन में परेशानी थी। और रही बात किसानों के द्वारा हमें संज्ञान में आया कि यहाँ पे राशि लिया जा रहा है, तो इस पर हमने किसानों के कहने पे हमने तत्काल उनको सस्पेंड कर दिया और वो आगामी आदेश तक पूरा सस्पेंड रहेगी। सस्पेंड बारदाना के प्रभारी के खिलाफ में था, तो बारदाना प्रभारी के द्वारा ही इस टाइप का शिकायत आ रहा था, तो हमने तत्काल उसको आज ही कार्रवाई करते हुए सस्पेंड। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में स्कूल भवन की प्लास्टर गिरने के कारण बनिया गांव विद्यालय में परीक्षा देने बैठे बच्चों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए प्राचार्य ने अपनी वाहन से तत्काल जिला चिकित्सालय भेजा। प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनिया गांव के मुताबिक विद्यालय में परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षा के दौरान कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं के बच्चों को एक कमरे में बैठाया गया था, जहां दिन के तकरीबन 1 बजे छत का प्लास्टर उखड़कर गिरा, जिससे 6 बच्चों को मामूली चोटें आई थी। कोंडागांव जिले में आज मंगलवार तड़के करीब 3:30
3 से 4 बजे चलती बस में आग लग गई। कुछ यात्री जान बचाने के लिए खिड़की से कूदे, जिससे चोटें उन्हें लग गई। वहीं आग की चपेट में आने से 2 महिला और 2 पुरुष झुलस गए। सभी घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। यात्री बस जगदलपुर से रायपुर जा रही थी। जानकारी के अनुसार यह मामला केशकाल थाना क्षेत्र का है। आज तड़के रायपुर से जगदलपुर जा रही एक यात्री बस में कोंडागांव के नेशनल हाईवे केशकाल डिपो के पास अचानक आग लग गई, जिससे यात्री घबरा गए। चालक द्वारा वाहन रोकने पर सभी जान बचाने के लिए बस से कूदने लगे। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और यात्रियों को बस से सुरक्षित निकाला गया। बस में आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि लगभग 30 यात्रियों को लेकर बस रायपुर से जगदलपुर जा रही थी। मैं रहता हूँ, मेरे बेटे से मिलने के लिए भिलाई गया था शंकराचार्य। मेरा बेटा पढ़ता है और शाम के 7 बजे मैं और उनका अर्चक अंकल साथ ही में एक ही स्लीपर में बैठे थे और हमसे एसी का किराया भी लिया गया इससे। इसमें एसी उसी कुछ नहीं है। और जो पहला ड्राइवर था वो इतने नशे में था कि सेठ आया, उसको 2 झापड़ मारा पहले। उसके बाद दूसरे ड्राइवर, एक बेचारे सीधे साधे ड्राइवर आए, उनको बिठा के लाया गया। और मेरे को रास्ते ही में जब से मैं गाड़ी में बैठा तभी से गाड़ी का जो गियर जब लगा रहा था तभी समझ आया गियर सापर टूट रहा है उसका। लेकिन अपन वो हमसे ज्यादा जानकार है तो अपन उसको कुछ बोले भी नहीं। तो अपन लास्ट स्लीपर में सोया रहा, लास्ट यात्री मैं ही वहां से कूदने वाला। कांच को कोई बेचारा फोड़ा रहा तो 2 महिला लेडीज थी, उनको बचाने के चक्कर में घुटने में भी लगे हैं। उसके बाद में कूद के इधर बाहर निकला। गाँव जा रहे हैं हम लोग और अचानक पता चला कि आग लग गया। हम लोग पूरे सामान सब छोड़ के, धुआं पूरा भर चुका था, तब निकला। मैं तो निकल गई थी और धक्का मुक्की हो रहा था, लेकिन कुछ लोग फंसे हुए थे, उन लोग खिड़की से फिर निकले हैं। यहाँ एग्जिट गेट भी नहीं है। पूरा बैग वैग सब वही है, डॉक्यूमेंट्स पूरे उसी में थे। ट्रेनिंग से आ रहे थे, SCRT गए हुए थे, ट्रेनिंग से आ रहे थे। तो हम लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो रिलीविंग वाटर वगैरह था वो सब उसी में। रायपुर से आ रहे थे हम लोग, जगदलपुर जा रहे थे। इनका घाटी में ही आग लगा हुआ था। इनको बोले भी कि भैया धुआं निकल रहा है, आप गाड़ी वाड़ी कहीं रोक के थोड़ा सा कर लीजिए इंतजार थोड़ा। फिर भी ये लोग चलाते रहे। यहाँ अचानक से आग लगा, लोग मरते मरते बचे हैं। सबको चिल्लाए हैं उतरिए करके, उतरे हैं। सबका सामान उमान सब जल गया है, पैसा वैसा हर चीज जल गया। खाली हाथ हैं, अब कैसे करेंगे यहाँ। सर रायपुर से हम जा रहे थे जगदलपुर काम से, तो वहाँ हमारा बैग है, बैग में पूरा पर्स है, कपड़ा है, जूता चप्पल सब है उसमें और कपड़ा लत्ता सब है। मैं गया था दुर्ग अपना पेंशन प्रकरण के लिए। मेरा नाम प्रकाश शुक्ला, पहले उप निरीक्षक, अभी 2 माह पहले रिटायरमेंट हुआ। इसके बाद ना ये बस वही ड्राइवर दारू पी लिया था, तो हम लोग देखे तो ड्राइवर को हटा दिए वहां से और दूसरा ड्राइवर लाए। तो इसका टाइम था वहां से 10:30 बजे और वहां से 11:30 बजे निकली है। इसके बाद हमको वो लगा, पेशाब लगा, तो जैसे यहाँ उतरा वैसे इंजन में जो है वो लग गया आग। इसके बाद हम लोग चिल्लाए, चिल्लाने के बाद फिर एक एक करके पब्लिक को निकाले वहां से। अब वो सामान तो सबका जल गया है। बस जो रायपुर से जगदलपुर को जा रही थी, अचानक टर्निंग 1 के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई और उसमें लगभग 50 से 60 व्यक्ति सवार थे। 3 लोग घायल हुए हैं। फायर ब्रिगेड के लिए कोंडागांव फोन किया गया। कोंडागांव से फायर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरगुजा के मणिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 60 बार बैरियर के पास पिकअप से भरी इमारती लकड़ी को पुलिस ने जब्त किया। आपको बता दें कि मणिपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि तड़के सुबह एक पिकअप वाहन में इमारती लकड़ी का परिवहन किया जा रहा है। इस सूचना पर अंबिकापुर शहर के 60 बार बैरियर के पास पुलिस के द्वारा नाकाबंदी की गई। वहीं मुखबिर की निशानदेही पर पिकअप वाहन की जांच की गई। जांच के दौरान पिकअप वाहन में साल की इमारती लकड़ी के मोटे मोटे 5 गोला लकड़ी पाया गया, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। एक सूचना आया था सुबह, हमारे यहाँ रात्रि गश्त में है, तो सुबह 4 बजे करीब सूचना आया था कि एक पिकअप में कोई इमारती लकड़ी लेके जा रहा है। सूचना पर यहाँ पर 60 बार के आगे जो है भिट्टी कला और मिंडा कला के बीच में अपने पेट्रोलिंग पार्टी जो गई थी, वो एक पिकअप पकड़ी है। जो पिकअप का क्रमांक है CG64 BT 8536। उसमें 5 नग बड़ा बड़ा साल का गोला रखाया हुआ था, पॉलीथीन से ढका हुआ था, जिसको पकड़ करके थाने लाई है। पूछताछ कर कार्रवाई किया जा रहा है।
और मामला वन विभाग से होने से, लकड़ी का मामला वन विभाग से संबंधित होने के कारण जो है अग्रिम कार्रवाई होती है वन विभाग को सुपुर्द किया जाएगा। लगभग कितने की लकड़ी होगी सर? लकड़ी लगभग करीबन 1 लाख की लकड़ी है। फिलहाल मेरे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।